हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नियॉन एकेडमी पर सॉइल के बारे में कि इंडिया में कितने टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सॉइल। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो वो खास पर्टिकुलर एक ब्रांच में पढ़ा जाता है। तो सॉइल को जो हम पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी उस ब्रांच का नाम है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, फिर सेकंड थिंग कि आप देखिए लैंड और सॉइल दोनों ही एक जैसा लगता है, लेकिन लैंड जो है वो एक लिथोस्फीयर का, अर्थ के सरफेस का एक हिस्सा है। ठीक है, लैंड जो हो गया लिथोस्फीयर का एक हिस्सा है, और सॉइल सॉइल जो होता है लैंड के ऊपर टॉप लेयर जो है वो सॉइल कहलाता है। लैंड क्या है कि लिथोस्फीयर का एक टुकड़ा हो गया। ठीक है, कि ये जो टुकड़ा है लिथोस्फीयर, जमीन के सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लैंड कहला रहा है, और इसके ऊपर जो चीज है वो सॉइल कहला रहा है। ठीक है, अच्छा, सॉइल जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल क्यों होता है सॉइल? दोस्तों ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि हम सॉइल को नॉन रिन्यूएबल की श्रेणी में क्यों रखते हैं, कैटेगरी में क्यों रखा गया है। चलिए, उसके बाद देखिए ये एक हमारा अर्थ है, और अर्थ में 71% पानी है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। 71% वाटर है और 29% लैंड है, जमीन है। और इसे फिर दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एक है आपका कॉन्टिनेंट और दूसरा है आपका आइसलैंड। देखिए सॉइल का फॉर्मेशन, जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्या है? स्लो प्रोसेस है, बहुत लेट बनता है। ऐसा नहीं कि एक दिन, दो दिन या महीने, दो महीने में बन जाएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और ये वेदरिंग से बनेगा, रॉक के वेदरिंग से बनता है। वेदरिंग क्या एक टेक्निकल टर्म होता है जहां पर चीजें बिखरती हैं, टूटकर चट्टानें वो बिखर जाएंगी, और क्या बनेगा? आपका सॉइल का फॉर्मेशन होगा। चलिए सॉइल का कंपोजिशन देख लेते हैं कि सॉइल के अंदर मेनली क्या क्या चीजें होती हैं। सॉइल के अंदर देखिए 45% मिनरल मटेरियल होता है। मिनरल को कैटेगराइज किया गया सैंड, सिल्ट्स और क्ले में। देखिए ये जो बड़े बड़े हिस्से हैं ये सैंड है जिसमें पानी रुकता नहीं है। उसके बाद इससे छोटे जो हो गए वो हो गए सिल्ट, इसमें भी पानी नहीं रुकता। और जो सबसे बारीक वाले, सबसे नीचे का जो हिस्सा है, सबसे बारीक वाला हिस्सा, वो क्ले कहलाता है जिसके अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है। तो 45% मिनरल मैटर होता है सॉइल के अंदर, 25% वाटर होता है, 25% एयर होता है, 5% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है लाइक ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गन। देखिए ह्यूमस क्या चीज होता है वो समझते हैं। देखिए ह्यूमस क्या चीज है कि पेड़ों के पत्ते या पौधे जो जमीन पे आते हैं ऊपर वाले लेयर पे, वो गिर जाते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो सड़ने के बाद एक खाद बन जाता है, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी प्लांट ट्री के लिए। उसके बाद लिविंग ऑर्गन क्या हो गए? अर्थवॉर्म हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। तो सॉइल कंपोजिशन में मिनरल मटेरियल, वाटर, एयर और ऑर्गेनिक मटेरियल, ये सारी चीजें होती हैं। परसेंटेज दिया हुआ है, आप याद कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है दोस्त, अब हमारा यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप ऑफ सॉइल। कितने टाइप के होते हैं? देखिए इसमें 8 टाइप हैं, 8 टाइप के सॉइल हैं, और इनके परसेंटेज मैंने लिख दिया है। ठीक है, अभी मैं एक करके पढ़ता हूं कि एलुवियल सॉइल 43%, देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हिंदुस्तान में एलुवियल सॉइल है 43%। रेड येलो सॉइल वो 18 से 18.6% तक पाया जाता है। ब्लैक सॉइल यानी कि रेगूर सॉइल जिसे कहते हैं वो 16.6%। लेटराइट सॉइल 7%। अराइड या डिजर्ट सॉइल 4.2%। उसके बाद है सैलिन सॉइल यानी एल्काइल सॉइल जिसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा, 2%। उसके बाद पीट सॉइल 1.6, पीट का मतलब था दलदल, दलदल वाला जमीन, उसे वो पाया जाता है 1.6%। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल 7% पाया जाता है। चलिए ये एक टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा कि सॉइल जो होता है, सॉइल का जो सर्वे किया गया वो स्टेबलाइज, जो इंडिया के अंदर एक स्टेबलाइज किया गया कि सॉइल के अंदर की प्रॉपर्टी जो होगी वो हम कैसे पता करेंगे, ये सारी चीजें 1956 को स्टेबल किया गया कि सॉइल की जो मेन प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में सर्वे, जो सॉइल का सर्वे किया जाता है वो 1956 को किया जाता है। चलिए उसके बाद हमारा सबसे पहला सॉइल है एलुवियल सॉइल। ठीक है, वाइडली डिस्प्रेड नॉर्थन एरिया में, जो नॉर्थन एरिया है, नॉर्थन प्लेन है और रिवर वैली है, उस एरिया में ये पाया जाता है। अच्छा, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन क्या है सुनिएगा।
एलुवियल सॉइल जो होता है वो नदियों के साथ बहकर आने वाली मिट्टी, वो खास तौर पे एलुवियल सॉइल है। तो आपको देखना है कि नदियां कहाँ कहाँ हैं। नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जा रही है वो एलुवियल सॉइल होगा। साफ क्लियर हो गई बात कि एलुवियल सॉइल, नदियों के साथ आने वाली जो मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल है। नदियां इसका निर्माण करती हैं, ठीक है ना। रिवर के साइड का जो हो गया हिसाब किताब वो पूरा एलुवियल सॉइल वाला होता है। उसके बाद पेनिनसुलर एरिया हो गया, तटीय इलाके, जो इंडिया के तटीय इलाके हैं, यानी कि नदियों के, सागर के किनारे वाले इलाके जो हो गए वो पेनिनसुलर एरिया कहलाते हैं। तो एलुवियल सॉइल वहां पाया जाता है। उसके बाद देखिए ह्यूमस, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें। हाईली फर्टाइल होता है। हाईली फर्टाइल का यानी कि बहुत अच्छे उर्वरक क्षमता वाला होता है। तो जैसे कि आपने वो गाना सुना ही होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो खासतौर इसी मिट्टी के लिए बनाया गया था, बिकॉज एलुवियल सॉइल इतना फर्टाइल होता है कि आप कुछ भी उगाओगे इसमें उग जाएगा। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं उग सकती, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी खेती होती है ना, सभी इसमें हो जाता है। चलिए, उसके बाद है आपका ये देखिए गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, इंदु, ताप्ती, इन नदियों की वजह से खास तौर पे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खद्दर और भंगर, ये दो टाइप के एलुवियल होते हैं। खद्दर किसे कहते हैं? न्यू एलुवियल सॉइल को खद्दर कहा जाता है, यानी कि नए टाइप को खद्दर कहते हैं, पुराने टाइप को भंगर कहते हैं, ओल्ड वाले को। ठीक है, कलर क्या होता है इसका? लाइट ग्रे और एस ग्रे होता है आपके एलुवियल सॉइल का। रिच इन पोटास, सबसे ज्यादा पोटास पाया जाता है इसमें, पोटास सबसे ज्यादा होगा। और पुअर इन फास्फोरस, फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है इसमें। अच्छा, इससे एक बात याद आ रही है मुझे, वो आप लोग लिख लीजिएगा कि हम यूरिया क्यों डालते हैं खेतों में। खेतों में यूरिया का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। क्या है दोस्त? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है यूरिया के अंदर, इसलिए खेतों में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो नाइट्रोजन की कमी हो उसको वो पूरा कर दे। देखिए, वीट, राइस, माइन, सुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सारी चीजें इसमें उगाई जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। रेड सॉयल, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये मिट्टी लाल होगी। ठीक है, लो रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाएगा, जहां पे पानी कम होता है, गिरता है या बरसता है, जो भी कुछ आप कह लीजिएगा। बारिश जहां पे कम होती है वहां पे रेड सॉइल पाया जाता है, और इसे ओम्बिवस ग्रुप में भी रखा गया है इसे। ठीक है, और इसके अंदर डेफिशिएंसी जो होती है वो लाइम की होती है, फास्फेट की होती है, मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीज की भी होती है, नाइट्रोजन की होती है, ह्यूमस की होती है, पोटास की होती है। ह्यूमस क्या है पता ही है आप लोगों को। देखिए, कलर इसका रेड होता है बिकॉज इसके अंदर क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड सॉइल रेड होता है। द लोअर लेयर इज येलो, लोअर जो लेयर होगा इसका येलोइश हो जाता है वो। वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड, पोटैटो, ये सारी चीजों की खेती होती है इसमें। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, मध्य प्रदेश में पाया जाता है क्या? आपका रेड सॉयल। उसके बाद दोस्त लेटराइट सॉयल। लेटराइट का जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लेटर से, तो लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है ईट। तो ये लेटराइट सॉयल जो होता है वो ईट बनाने के भी काम में आता है। इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा जहां पे गर्मी होती है उन एरिया में लेटराइट पाया जाता है, और हाई रेनफॉल होता हो, बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो, वहां पर लेटराइट सॉइल पाया जाता है। ह्यूमस कंटेंट बहुत लो रहेगा, बहुत ही कम ह्यूमस रहता है इसमें। रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम, लेटराइट में क्या होता है? आयरन और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा होता है। और डेफिशिएंसी किसकी है? नाइट्रोजन की, पोटास की, पोटेशियम की, लाइम की और ह्यूमस की कमी है। कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से लेटराइट भी रेड सा होता है, थोड़ा सा रेडिश होगा, किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। राइस, रागी, सुगर केन एंड काजू नट्स, इनकी खेती होती है। पाया कहां जाता है? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल किस लिए। तो देखिए, ब्लैक सॉइल को हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं। तो रेगूर का मतलब होता है कॉटन, और ये खास तौर पे कॉटन की खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको रेगूर सॉइल और ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। तो कॉटन की खेती के लिए कौन सा मिट्टी अच्छा होता है? ब्लैक अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द डिकेन एरिया में पाया जाता है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन समझ लेते हैं ब्लैक सॉइल का। जहां कहीं पर भी पहले ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी के फटने से जो मैग्मा बाहर आया, उसकी वजह से ब्लैक सॉइल का निर्माण फॉर्मेशन होता है। हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, बहुत अच्छा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितने भी मिट्टी हैं उन सबसे अच्छा ब्लैक सॉइल का होता है। ब्लैक सॉइल के अंदर पानी की रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है।
रिच इन आयरन, आयरन बहुत ज्यादा होगा। लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब बहुत ज्यादा होता है। डेफिनेटली देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस, सभी मिट्टियों में ऑलमोस्ट नाइट्रोजन फास्फोरस कम पाया जाता है इंडिया के अंदर, तो ये देख लीजिएगा नाइट्रोजन फास्फोरस सभी में ऑलमोस्ट कम ही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्लैक सॉइल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, इन चीजों में आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। उसके बाद देखिए डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं, तो देखिए हाई सॉल्टी होता है, रेतीली जमीन। यार सिंपल सी बात है कि जहां रेगिस्तान है वहीं पे ये रेतीली जमीन पाई जाएगी, तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन जगहों पाया जाता है। नाइट्रोजन इन इनसफिशिएंट ऑफ द फास्फोरस इज नॉर्मली, देखिए फास्फेट जो होता है इसमें नॉर्मली होता है, फास्फेट नॉर्मली है लेकिन नाइट्रोजन की एब्सेंस है। जैसे कि मैंने बोला को नाइट्रोजन और फास्फोरस ऑलमोस्ट सभी मिट्टियों में बहुत कम पाए जाते हैं। और जैसे कि रेतीली जमीन है तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आपको बता दो कि नागफनी हो गया, यानी कि वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, नागफनी के पेड़ को, जो भी कैक्टस, सॉरी कैक्टस की खेती तो कोई करता नहीं कैक्टस का, लेकिन फिर भी राजस्थान में कैक्टस या बबूल कांटे वाले जो पेड़ होते हैं ना वो पाए जाते हैं इधर। चलिए उसके बाद है पीट सॉयल। पीट सॉयल एक्चुअली दलदली एरिया, जहां पर दलदल हो, दलदल समझते ही हैं, दलदल जिसमें धंस जाए इंसान तो उठ के बाहर नहीं आ पाता, वही दलदल। तो एरिया ऑफ द हैवी रेनफॉल, जहां ज्यादा बारिश होती होगी, जहां ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उन्हीं एरिया में पाया जाता होगा पिट सॉयल, बिकॉज जहां ज्यादा बारिश हो रही है वहीं तो दलदल होगा जमीन। तो पिट सॉयल जो पाया जाता है वो उत्तरांचल में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में पाया जाता है। वाह वाह, वेस्ट बंगाल के अंदर ऑलमोस्ट सभी टाइप की मिट्टी पाई जाती है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लेस, यहाँ पर वेजिटेशन भी कम ही हो सकता है, जाहिर सी भाई दलदल है वहां पर, तो कौन सी खेती करोगे तुम, किसी की नहीं कर सकते। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल दोनों एक ही जैसा है। देखिए जंगल और ये पहाड़ दोनों की मिट्टी, जहां पर फॉरेस्ट वाले एरिया होंगे, आपको पता है असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर पाया जाता है फॉरेस्ट वाला मिट्टी, और यहाँ पर रेनफॉल भी अच्छा खासा होता है। सॉइल के अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। फॉरेस्ट के अंदर जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट वाले जो मतलब कि फल वल हो गए, कुछ लकड़ियां जो फर्नीचर बनाने के काम में आती है, इस टाइप की पेड़ों को उगाया जाता है या होते हैं मतलब। और माउंटेन सॉइल जो हो गया वो माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, और यहाँ की जमीन भी एसिडिक होती है थोड़ी। कश्मीर के अंदर, सिक्किम के अंदर, आसाम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इन चीजों की खेती की जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए हमने। ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में इसमें से 110% आना ही आना है, चाहे वो यूपीएससी लेवल हो या 11th 12th हो, 9th हो, 10th हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक इसमें सॉइल में मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो फिर से बना देंगे। ओके टाटा बाय बाय।